जीनिया धोखे से दानिश से शादी करके उससे तलाक लेकर दोबारा से शहराम से शादी करना चाहती है। जीनिया शहराम के साथ मोहब्बत की आखिरी हद भी पार करने को तैयार है, लेकिन जीनिया को इस बात का पता नहीं है कि फरियाल और फिरोज की शादी तुड़वाने के पीछे उसने कितनी बड़ी चाल चली थी और इस चाल के बारे में फिरोज बहुत अच्छे से जानता है। और अब फिरोज और दानिश बिजनेस पार्टनर्स बन चुके हैं। फिरोज बहुत जल्दी जीनिया की सारी हकीकत दानिश को बता देगा और दानिश अब अपने दोस्त की खातिर जीनिया से बदला लेगा। दानिश जीनिया को कॉल करता है और कहता है, जीनिया आपने शादी के लिए हाँ कर दी। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि आप अपने एक्स शोहर की यादों से कभी बाहर भी आ पाएंगी। जिस पर जीनिया कहती है कि वो सब कुछ अब मैं भुला चुकी हूँ, अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। काफी अरसे बाद मैं भी काफी रिलैक्स फील कर रही हूँ। शहराम मेरा पास्ट है, अब मैं आपके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। जिस पर दानिश कहता है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपके मुंह से अपने लिए ये अल्फाज सुनकर। जीनिया मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा और कोशिश करूंगा कि आप शहराम को भूल जाएं। जिस पर जीनिया दिल में सोचती है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए शादी करना चाहती हूँ कि तुमसे दोबारा से तलाक लेकर मैं शहराम की जिंदगी में शामिल हो सकूं। जबकि दूसरी तरफ सीरत बहुत ही चालाकी से दानिश का पैसा हड़पना चाहती है, इसीलिए वो दानिश को कॉल करती है और कहती है, दानिश बेटा देखो, जीनिया का बाप नहीं है और भाई उसका यूके होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को कोई प्रोटेक्शन दे दो ताकि मुझे भी तसल्ली हो सके कि मेरी बेटी तुम्हारे घर में बहुत खुश रहेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके नाम अपना घर लिखवा दो। जिस पर दानिश पहले तो मुस्कुराता है और सोचता है कि ये औरत कितनी चालाक है, लेकिन दानिश तो अपने मुफाद के लिए ये सब कुछ करने को तैयार है। इसीलिए वो सीरत को कहता है, आंटी आप परेशान ना हो, मैं शादी से पहले ही अपना घर जीनिया के नाम लिखवा दूंगा। ये सुनकर सीरत तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बेटा तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। दानिश फोन बंद करके मुस्कुराने लगता है और कहता है कि इस जैसी लालची औरत मैंने आज तक नहीं देखी और जीनिया ने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी, मुझे तो इसमें भी कोई ना कोई गड़बड़ लगती है। लेकिन जीनिया तुम्हारी मक्कारी और चालाकी से मैं बखूबी वाकिफ हूँ, तुम मुझसे शादी इतनी आसानी से नहीं कर सकती। इस सब के पीछे भी तुम्हारा कोई ना कोई मकसद है और वो मकसद मैं जान कर रहूंगा। जबकि दूसरी तरफ फरियाल ऑफिस जाने के लिए उठती है तो शहराम फरियाल को कहता है, फरियाल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर फरियाल कहती है, जी शहराम बोले। शहराम फरियाल को कहता है, फरियाल मेरी जिंदगी में अब सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को अपनी जिंदगी में लाने का सोच भी नहीं सकता। तुम जीनिया के उस मैसेज को बिल्कुल इग्नोर कर दो। तुम जिस तरह से मेरी खिदमत कर रही हो, आज से पहले कभी भी किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। जिस पर फरियाल कहती है, जब ख्याल रखने के पीछे मोहब्बत शामिल हो तो फिर किसी काम में मुश्किल नहीं लगती। शहराम कहता है कि इस तरह की मोहब्बत मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ। फरियाल तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया है। मैं जीनिया के साथ तो रहता था, लेकिन मैं कभी भी मुकम्मल महसूस नहीं कर पाया। ये एहसास तुमने मुझे दिया है। ये सुनकर फरियाल भी मुस्कुराती है और कहती है, शहराम मुझे अब आप पर पूरा यकीन है, बस जल्दी से आप ठीक हो जाएं। फरियाल ऑफिस के लिए निकलती है और ऑफिस के किसी काम से उसे एक साइट विजिट करनी थी। अचानक वहां पर उसकी मुलाकात फिरोज से होती है। फिरोज फरियाल के पास आकर माफी मांगता है, जो कुछ भी हुआ मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए था, मैंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। जिस पर फरियाल कहती है, फिरोज यहाँ से चले जाइए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। जो लोग मुसीबत के वक्त आपको छोड़ जाएं वो अपने नहीं होते। मैंने आपको अपना समझा था, लेकिन मैं गलत थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप मुझे कभी भी नहीं रोकेंगे। ये कहकर फरियाल वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या दानिश इतनी आसानी से जीनिया को तलाक दे देगा ताकि जीनिया शहराम से शादी कर सके? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।